सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 का जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसके मोस्ट 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूं कि इन 15 में से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 15 प्रश्न हैं ये हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक बन के इन 15 क्वेश्चन को देख लीजिए, और अगर जो याद ना हो उसे नोटबुक में नोट करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। देखिए बस सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी कि श्वसन के बारे में लिखना है कि श्वसन को परिभाषित करना है। देखिए अति लघु प्रश्न बता रहा हूं आपको मैं, जो कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। ठीक है, देखिए श्वसन क्या होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जो श्वसन है वो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थित में, यानी कि ऑक्सीजन हो या ना हो, अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण करता है। यानी कि श्वसन एक ऐसा अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन के उपस्थित हो, अनुपस्थित में, कोई अगर ऑक्सीजन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। श्वसन जो है वो कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण करके बाहर निकालता है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खनिज तथा ऐसक को परिभाषित कीजिए। देखिए खनिज को परिभाषित करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि धातु को खनन विधि द्वारा प्राप्त करना खनिज कहलाता है। आपने धातु पढ़ रखा कि धातु क्या होता है। अगर आप भूमि से खोद के भूमि को खनन विधि द्वारा कोई धातु को प्राप्त करते हो तो वो खनिज कहलाता है। ठीक है, वही बात करें ऐसक की, तो खनिज धातु को, अगर जो धातु है अगर वो खनिज धातु है तो उसको आर्थिक दृष्टि से उपयोग करना ऐसक कहलाता है। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसका छोटा आंसर भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा का रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने 3 प्रश्न देख लिया, चलिए और सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र होता है, यह सूत्र है। तो देखिए F यानी होता है आपका यहां पर धारावाही चालक जो होते हैं उनके बल बराबर BIL sin थीटा। तो ये जो सूत्र है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक भी बार तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन एक तरफ से ये काफी ज्यादा मुझे लग रहा है ना कि इस बार ये जरूर आएगा। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, छोटा सा तो है, कंप्लीट करने में क्या जाता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सूत्र लिख सकते हैं Mg ब्रैकेट OH2 है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए, यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। मानिए कि आपके पास कोई भोजन है, अब मैंने कहा कि आप किसी भी ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करके अपने भोजन को गर्म कर सकते हैं, तो आप किसका करेंगे। अगर यही सवाल आप मुझसे करोगे ना तो मैं जानते हैं आपसे क्या कहूंगा कि हम उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करेंगे जिसमें प्रदूषण ना हो। जाहिर सी बात है प्रदूषण ना हो सके और वह नवीकरणीय हो, यानी कि उसे बार बार हम उत्पन्न कर सके, बार बार उसका उपयोग कर सके हो, जिसका बार बार हम उपयोग कर सके। बस इतना आपको लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास वोल्ट 250 दिया हुआ है, एम्पियर यानी कि धारा 5 एम्पियर दिया हुआ है, और यहां पर वाट यानी कि विद्युत शक्ति 25 दिया है। आपको इन ज्ञात करना है, यानी कि बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी बल्ब जल सकती हैं। तो देखिए इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, N बराबर V गुणे I बटा P, यानी कि 250 गुणे 5 बटे 25। यहां पर क्या होगा, 25 से यहां पर 50 चला जाएगा 10 बार में, और 10 से 5 में गुना कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। यानी कि अगर 250 वोल्ट है, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और विद्युत शक्ति अगर 25 वाट है तो उसमें हम 50 बल्ब को जला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर
8वां प्रश्न है कि कॉपर के 2 ऐसक का नाम लिखिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कॉपर के ऐसक हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोगों को 2 ऐसक याद कर देना है, एक टेनोराइट एक एजुराइट, बस इन दोनों को याद कर लीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आर नली के विभिन्न भागों का नाम लिखिए, तो आप जानते हो कि मुख, गुहा, आमाशय, ग्रसनली, आंत, ग्रसनी, बस इतना ही कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा सरल यौगिक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा तथा पराहरिम के उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों के लिए होता है, पुष्प के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ज्यादा आपको अंतर नहीं लिखना है, बस 2 लिखना है कि जाइलम पुष्प में जल का स्थानांतरित करता है, यानी कि जो जाइलम होता है ये पौधों में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जाइलम ऊपर की ओर गति करता है, जड़ से तन की ओर गति करता है, लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम पुष्प में भोजन का स्थानांतरित करता है और फ्लोएम चारों दिशाओं में गति कर सकता है। तो हमने 11 प्रश्न यहां पर देख लिया। चलिए हम और प्रश्न देखते हैं, और हम 4 प्रश्न देखेंगे और ज्यादा प्रश्न हम नहीं देखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 12वां प्रश्न है कि लिंग समानता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम लिखिए। एक है हीमोफीलिया और एक वरंध्या, बस इन 2 बीमारियों का नाम आपको लिख देना है। 13वां प्रश्न है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, तो गेगर जॉन मेडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का नाम आप लिख सकते हैं डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, बस लिख सकते हैं, इतना ज्यादा ही बड़ी बात नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो एक तो आप उपयोग लिख सकते हैं कि शराब तथा अन्य अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में, पेंट, सल्फर, गोंद आदि बनाने में होता है। बस आपको दोस्तों ये 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के दृष्टि से, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मजा आया हो इस वीडियो में तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे ही इस चैनल पर कराई जाती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।